आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं कि जब आपका मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उससे +2 में जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो देखिए, हम पहले ही बात बता चुके हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनका कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। तो आप इसको ऐसे रिमेंबर नहीं रख सकते हैं, बट स्टिल जो आपका ट्रेंड है हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी ये वैल्यू आई है तो इस वैल्यू के आने का क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स वो जो मेटल है वो उतना जल्दी क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा मेटल +3 से मेटल +2 में बहुत ही इजीली जाएगा अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा स्कैंडियम है, जब आपका स्कैंडियम +3 से कहाँ जा रहा है, स्कैंडियम +2 में जा रहा है, तो इस टाइम इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही लो है, वेरी लो वैल्यू। अब इसकी लो वैल्यू जो है, इसका रीज़न क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, देखिए आपका जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी 3D1 4s2। अब अगर हम स्कैंडियम के +3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और +2 की बात करें तो आपका स्कैंडियम +2 में क्या हो जाएगा, 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है, और स्कैंडियम +3 में आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3D0। तो ये जो 3D0 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और +2 में जो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल नहीं है, बिकॉज ना ही ये हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टेबल है। अब आपने क्या कर रहे हो कि जो स्कैंडियम की +3 कॉन्फ़िगरेशन है, इससे आप इसे स्कैंडियम +2 कॉन्फ़िगरेशन में लेके जा रहे हो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इसे क्या कर रहे हो, डी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जा रहे हो। तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही कम है, और इसकी जो नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक तो बात हो गई आपकी इस रीज़न की। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे का मेटल के बारे में, तो दूसरा जो मेटल है हमारा वो है वेनेडियम। जब आप वेनेडियम +3 से वेनेडियम +2 की तरफ मूव करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -0.26 वोल्ट, और ये वैल्यू भी हमारी क्या है, लो है, नेगेटिव लो वैल्यू है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए अगर वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये क्या होती है आपकी 3D3 और 4s2। तो यहाँ से वेनेडियम +3 से वेनेडियम किस में जा रहा है, वेनेडियम +2 में जा रहा है। तो +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D2, और वेनेडियम +2 में क्या है, 3D3। अब जो +2 वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल है। ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज जब आप इसको जो आपके डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट कर जाते हैं तब आप इसके कॉन्फ़िगरेशन अगर फिल करते हो तो ये आती है आपकी T2G3, और ये आपका हाफ फिल्ड है T2G, तो ये कैसी हो गई आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो इस वजह से देखिए ये आपका कंपाउंड +3 से +2 में जाना चाहेगा, बिकॉज उसके बाद वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है आपकी, लो, नेगेटिव वैल्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका क्रोमियम है। क्रोमियम जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव होती है। अब हाई नेगेटिव क्यों होती है, देखते हैं। क्रोमियम +3 से जब आपका क्रोमियम +2 की तरफ मूव करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -0.41 वोल्ट। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, हाई नेगेटिव। अब हाई नेगेटिव वैल्यू का रीज़न क्या है, देखते हैं कि जो आपका क्रोमियम +3 की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होती है, 3D3, और क्रोमियम जो +2 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी 3D4। अब आपको पता है कि जो 3D3 है इसका मतलब है आपका T2G3, और ये क्या हो गई आपकी, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, राइट। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से डिस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आई मीन जो आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हाई नेगेटिव है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मैग्नीज की तरफ। मैग्नीज की अगर बात करें तो देखिए जो आपका मैग्नीज है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है हाई पॉजिटिव। मैग्नीज +3 से मैग्नीज +2 की तरफ जा रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, हाई पॉजिटिव। अब इसका रीज़न क्या है हाई पॉजिटिव वैल्यू का, इसकी वैल्यू आती है 1.57 वोल्ट। अगर मैं मैग्नीज +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं और मैग्नीज +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो देखिए मैग्नीज 3 4 का मतलब है
3D4 और इसका मतलब है आपका 3D5। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है आपकी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? हाई पॉजिटिव आ रही है। तो यही सब रीजंस हैं इनकी वैल्यूज़ के। आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर इसकी हाई वैल्यू आ रही है तो इसका क्या रीज़न है, और लो वैल्यू आती है तो उसका क्या रीज़न होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका एक क्वेश्चन है जो कि है क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका रीज़न आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नहीं दे सकते। जो आपका कोबाल्ट +3 से जब आपका कोबाल्ट +2 में जाता है तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो आती है +1.97 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आप कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +2 दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलती है। कोबाल्ट +3 मतलब 3D6 और ये क्या है आपकी 3D7। दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। बट फिर इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो इसकी डेल्टा एच है, हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है आपकी कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 की, ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, हाई नेगेटिव वैल्यू होती है। इस वजह से जो इसकी आपकी वैल्यू है कोबाल्ट +3 की, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती है। तो हमेशा आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर कर सकेंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए निकल की, निकल +3 से निकल +2 की तरफ जब आप मूव करते हो तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? हाईली पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का रीज़न भी सेम है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी। नेक्स्ट और लास्ट जो कि है हमारा जिंक मेटल। अगर जिंक की बात करें तो जिंक की जो वैल्यू है E0 आई मीन जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, वो क्या है? हाईली पॉजिटिव है। हाईली पॉजिटिव होने का रीज़न क्या है जिंक की? देखिए जिंक +3 से जिंक +2 में जाना बहुत ही इजीली, मतलब वो चाहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करना, बिकॉज Zn+3 से जब Zn+2 में जाता है तो +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी? 3D9 और यहाँ पे क्या है? 3D10। और 3D10 क्या है इसकी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये चेंज होने की कोशिश करेगा, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये तो था आपके जो 3D सीरीज है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल मेटल +3 आयन से मेटल +2 आयन में कोई भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है जो आप याद कर सके हो कि यहाँ से प्लस में जा रहा है और यहाँ से नेगेटिव में आ रहा है। बट जो ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रहा है उसका रीज़न क्या है? कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।